नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अलग सी चर्चा करेंगे पहाड़ों में जो आपदाएं बढ़ रही हैं उस पर। जी। और हमारा स्रोत है जगदर्शन सिंह बिष्ट की एक कविता पहाड़ में आपदा प्रकृति का क्षोभ। आंकड़े पिछले साल के हर साल पीछे छूट रहे हैं। खुश है शासन प्रशासन, पहाड़ों में पर्यटक आने के रिकॉर्ड कई टूट रहे हैं। हो रहे बड़े बड़े भवनों सड़कों सुरंगों के निर्माण, औजारों से छलनी कर पहाड़ों का सीना, पर्यटकों का न जाना सुगम हुआ मगर मुश्किल हो रहा है पहाड़ में जीना। अब लगाम लगनी चाहिए अनियोजित निर्माण पर, अवैध खनन और पेड़ों के अवैध कटान पर, जो पहाड़ों की संपदा को अंधाधुंध लूट रहे हैं। प्रकृति हो रही है शुद्ध कृत, कहीं फट रहे हैं बादल, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। हैरान परेशान है शासन प्रशासन। फट रहे हैं बादल, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। आंकड़े पिछले साल के हर साल पीछे छूट रहे हैं। आंकड़े पिछले साल के हर साल पीछे छूट रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये कविता क्या कह रही है, क्या महसूस करा रही है। बिल्कुल, एक काव्यात्मक नजरिया है ये आपदाओं पर। हाँ, और कविता में एक लाइन है जो मतलब बार बार आती है, आंकड़े पिछले साल के हर साल पीछे छूट रहे हैं। यानी हर साल स्थिति और खराब हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, कविता कहती है कि शासन प्रशासन इस बात से खुश है कि पहाड़ों में टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़। जी, ये थोड़ा अजीब सा विरोधाभास लगता है ना। बिल्कुल, और यहीं से शायद कविता अपनी मुख्य बात पर आती है। ये सीधे तौर पर जोड़ती है, मतलब जिसे हम विकास कहते हैं और जो बढ़ता हुआ पर्यटन है, उसको पर्यावरण पर असर और फिर आपदाओं से। अच्छा। हाँ, मतलब कोई लाग लपेट नहीं, एक सीधा कनेक्शन दिखाती है ये कविता। हाँ, और ये किस तरह का विकास है वो भी बताती है। जैसे बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, सड़कें सुरंगें बन रही हैं, हो रहे बड़े बड़े भवनों सड़कों सुरंगों के निर्माण। जी। और फिर वो एक तस्वीर जो खींची है, औजारों से छलनी कर पहाड़ों का सीना। उफ, ये तो बहुत ही सजीव और दर्दनाक सी छवि है। बिल्कुल है। और ये दिखाता है कि कवि किस तरह महसूस कर रहा है इस तथाकथित विकास को। सही बात है। और देखिए, इसी विकास का एक और पहलू कविता सामने लाती है। एक तरफ तो कहती है कि भाई पर्यटकों का आना जाना आसान हो गया है, पर्यटकों का आना जाना सुगम हुआ। हाँ। लेकिन फिर फौरन कहती है मगर मुश्किल हो रहा है पहाड़ में जीना। अच्छा। हाँ, तो ये जो विरोधाभास है, ये सोचने पे मजबूर करता है कि ये सुगमता किसके लिए है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है। जो वहीं के रहने वाले उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई। लगता तो यही है, कविता इसी तरफ इशारा कर रही है। शायद इसीलिए आगे वो नियंत्रण मतलब रोक लगाने की बात करती है। किस पर रोक? कविता साफ कहती है अनियोजित निर्माणों पर लगाम लगे, जो अवैध खनन हो रहा है उस पर, पेड़ों का जो अवैध कटान है उस पर रोक लगे। और इसे सीधे सीधे जोड़ा गया है पहाड़ों की संपदा की अंधाधुंध लूट से। जो पहाड़ों की संपदा को अंधाधुंध लूट रहे हैं, ये लूट शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है। बिल्कुल। और फिर प्रकृति का जिक्र आता है, जैसे प्रकृति को इंसान हो जो नाराज हो रही है, गुस्से में है। प्रकृति हो रही है क्षुब्ध क्रुद्ध। जी बिल्कुल। उसे एक व्यक्तित्व दिया गया है और इसके परिणाम भी बताए हैं।
कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, जैसे प्रकृति जवाब दे रही हो। हाँ बिल्कुल, एक तरह की प्रतिक्रिया। और दिलचस्प बात यह है कि कविता के मुताबिक इन घटनाओं से वही शासन प्रशासन हैरान परेशान है, अच्छा। जो पहले पर्यटकों की भीड़ देखकर खुश हो रहा था। तो ये जो बदलाव है रवैये में, ये क्या दिखाता है? क्या ये एक तरह की अदूरदर्शिता है, जैसा कवि महसूस कर रहा है? शायद कि जब तक सब ठीक लग रहा था तब तक चिंता नहीं की, और जब हालात बिगड़े तो हैरान परेशान। कुछ ऐसा ही। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कविता एक तनाव दिखाती है, गहरा तनाव, पहाड़ों में विकास, पर्यटन और पर्यावरण के बीच। हाँ। और ये तनाव ही आपदाओं के रूप में सामने आ रहा है, फूट रहा है। और फिर वो लाइन याद आती है, आंकड़े पिछले साल के हर साल पीछे छूट रहे हैं। ये जैसे एक चेतावनी है जो बार बार दोहराई जा रही है। बिल्कुल। एक चेतावनी, एक निरंतर याद दिलाने वाली पुकार। कविता बहुत साफ तौर पर मानवीय गतिविधियों और प्रकृति की प्रतिक्रिया के बीच एक सीधा रिश्ता बताती है, कारण और प्रभाव वाला। कवि के नजरिए से इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कविता सिर्फ आपदाओं का एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक पुकार भी है। पहाड़ों के दर्द को शायद आवाज देने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि अगर हम कविता के इस नजरिए को मानते हैं कि हाँ, मानवीय हस्तक्षेप और प्रकृति की प्रतिक्रिया में सीधा संबंध है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।